आज भी भारत माँ को लूटा जा रहा है। आज भी। क्यों कह रहा हूं ये आज मैं? क्योंकि जब जब भारत माँ को लूटा गया हम चुप रहे। 2 करोड़ अंग्रेजों ने 200 साल तक 40 करोड़ लोगों को और भारत माँ को लूटा, हम चुप रहे। लाखों मुगल करोड़ों भारतीयों पर 700 साल तक राज करते रहे और भारत माँ को लूटते रहे और हम चुप रहे। आज सिर्फ दो विदेशी भारत माँ को लगातार लूटे जा रहे हैं, हम आज भी चुप हैं। शाबाश भारत, शाबाश भारत के ये लोग और शाबाश भारत की सरकार जो आज भी भारत माँ को लूटने से बचा नहीं पा रहे हैं। भारत का वो लाल जिसने भारत में पैदा होकर भारत माँ का गौरव बढ़ाया, हम ना उसकी अहमियत को समझ पाए और ना ही उसकी विरासत को बचा पा रहे हैं। शाबाश, उसको लगातार लूटा जा रहा है। आचार्य श्री रजनीश, जिन्होंने विश्व में आध्यात्मिक क्रांति ला दी और जिनको धीरे धीरे पूरा विश्व पहचानने लगा है, जानने लगा है, उसे आज भी भारत के लोग जानने में असफल रहे हैं। संदेहजनक परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, भारत चुप रहा। भारत चुप है। उनकी किताबों की कमाई के अरबों रुपए विदेशी खातों में जमा हो रहे हैं, भारत चुप है। यही अरबों रुपए भारत माँ के उन बच्चों के काम आ सकते थे जिन्होंने और जिनके परिवारों ने भारत माँ के लिए अपनी जिंदगियां गंवा दी। आचार्य श्री रजनीश जैसे बुद्ध पुरुष की समाधि और उनके आश्रम को हम बचा नहीं पा रहे हैं। शाबाश भारत के लोग। कोहिनूर को बचाने में हमने देरी की, सोमनाथ के मंदिर को भी हमने कई बार टूटने दिया और आज भी हम देश की धरोहर आचार्य श्री रजनीश के पुण्य आश्रम को पहचानने में देरी कर रहे हैं। भारत और भारत के लोग कब तक सोते रहेंगे और भारत की हर धरोहर को ऐसे ही खोते रहेंगे? कब तक? 19 जनवरी 1990 का वो दिन जब उनकी रहस्यमय मौत के बाद सिर्फ 10 मिनट के अंदर उनके शरीर को जला दिया गया और बाद में वहां उनकी समाधि बनाई गई, जिसके रिकॉर्डेड सबूत भी हैं, और आज वहां का प्रशासन उसी समाधि को नकार रहा है और वहां की सरकार आज भी चुप है। शाबाश भारत। और अंत में एक बात उन लोगों के बारे में जो खुद को आचार्य श्री रजनीश का सन्यासी शिष्य बोलते हैं। आज पूरी दुनिया में उनके 10 लाख से ज्यादा सन्यासी और करोड़ों प्रेमी हैं। क्या उनमें से सिर्फ 1 लाख सन्यासी भी भारत के प्रधानमंत्री को खत लिखकर उनकी रहस्यमय मौत का सच जानने की गुजारिश नहीं कर सकते? सिर्फ एक सीबीआई इंक्वायरी उनकी मौत की गुत्थी को सुलझा सकती है। और वो सन्यासी जो कहते हैं कि हमें तो सिर्फ ध्यान करना है, कुछ और नहीं बोलना है, तो मैं उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूं कि अगर यही आपकी किसी फैमिली मेंबर के साथ हुआ होता या फिर आपकी प्रॉपर्टी को आकर कोई छीनने की कोशिश करता, तो क्या आप यही बोलते? जागो भारत और भारत के लोग, इससे पहले कि इस बार भी हमें यह कहना पड़े कि हमने देरी कर दी। सेव पुण्य आश्रम, इस बात को हो सके तो प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए।